नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो अपना पेपर फर्स्ट रहने वाला है उसमें हम राजस्थान की कला और संस्कृति में आज जो एक नया वीडियो लेके आए हैं ये रहेगा अपना किले और दुर्ग रहेंगे। 55 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या हम कहें कि एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेके हम बात करेंगे, जिसमें पहली बार अपने को जो है ये तैयारी इस तरह से करनी है कि अब की बार अपने को जो है वो 40% जो है वो बनाना यहाँ पे आसान रहे। उसी के अकॉर्डिंग अपन तैयारी कर रहे हैं और अपना यहाँ पे ये वीडियो जो है उसी के अनुसार रहेगा। आज अपनी 2 नंबर की क्लास यहाँ पे रहने वाली है। शुरुआत करते हैं पहले ही प्रश्न से कि किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे वो आपको ऑप्शन बताना है जिनको तारागढ़ किले, दो हैं अपने राजस्थान में तारागढ़ किले, एक तो है अपना बूंदी में और दूसरा है अपने अजमेरू दुर्ग को कहते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किले और उनके स्थान का निम्न में से जो सही सुमेलित युग में नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। गागरोन का जो किला है वो झालावाड़ ज़िले में है, जिसको जलदुर्ग के नाम से भी जानते हैं। मेहरानगढ़ जो है वो जोधपुर में भी है, यही सही है। भानगढ़ का जो किला है वो अपने अलवर ज़िले में है, लेकिन भटनेर का किला बीकानेर में न होके अपने हनुमानगढ़ ज़िले में है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत रहेगा। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेके कि इतिहास प्रसिद्ध नाम है सिवाना दुर्ग कौन से ज़िले में स्थित है। सिवाना दुर्ग जो है अपने वो आता है बाड़मेर ज़िले में। 1 नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था। सिवाना का जो किला है उसका निर्माण करवाने वाले कौन थे। तो वीर नारायण जो थे वो इनके किले का निर्माण करवाने वाले थे। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा था। आपको पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिवाना के दुर्ग को जीता गया था और उसका बाद में नाम बदल दिया गया था। ये नाम जो था वो था खैराबाद। चलिए अगला प्रश्न रहेगा कि किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित हैं। यानी ये सारे के सारे एक ही किले में है। वो कौन से किला है, वो है अपना लोहागढ़ किला। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि कोशवर्धन किले का प्राचीन नाम क्या था। कोशवर्धन जो किला है उसका प्राचीन नाम आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है। बटनेर का किला नहीं रहेगा, विजय मंदिर किला है नहीं है, शाहाबाद का किला भी नहीं है, लेकिन शेरगढ़ का किला जो है इसको कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं कि चित्तौड़गढ़ किस पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो कौन से पठार पे है, तो वो है अपने मेसा पठार पे। चलिए 1 नंबर यहाँ पे राइट हो गया है। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है। राजस्थान का जो वेल्लोर कहलाता है वो भैंसरोडगढ़ का किला कहलाता है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था। बसंती नामक किले का जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं कि वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद जब ख़त्म हो गया था तो दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। चांदी के गोले दागे थे, तो चांदी के गोले जो दागे थे वो चूरू के किले में दागे गए थे। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा दुर्ग चिल्लह का टीला, याद रखिएगा चिल्लह का टीला जो है वो कौन से दुर्ग को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जयगढ़ दुर्ग को। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। प्रश्न की अगले को लेके बात करें कि यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप ढालने का कारखाना या गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको कौन से किले में जाना चाहिए। भाई वो उनको जो है वो जाना चाहिए जयगढ़ किले में। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको पता है कि वरिष्ठ अध्यापक का जो पेपर अभी फ़िलहाल हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, उसी के अनुसार अपने को तैयारी करनी है, वरना ऐसा नहीं हो कि फ़र्स्ट पेपर में 40% ही नहीं आए, सेकंड पेपर अपना बहुत अच्छा रहा हो। ऐसा नहीं करें आप दोनों पेपर जो है बढ़िया से अपने क्लियर हों। फर्स्ट पेपर में अपने 40% प्लस, यानी लगभग आप मानो कि 55 से 60% अपने इसमें आने चाहिए, तब जाके सिलेक्शन जो है वो अपना रहेगा। बात करें आगे अगले प्रश्न को लेके, त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला जो दुर्ग है वो कहाँ पे है। त्रिकुटाकृति जिसकी है 99 बुर्ज जिसमें है वो है अपना जैसलमेर का। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि श्री
जिनशूरी ज्ञान भंडार किस ज़िले के दुर्ग में स्थित है? जिनशूरी ज्ञान भंडार जो है वो अपने जैसलमेर ज़िले में स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत है, नाम है मलिक शाह, उनका जो मकबरा है वो कौन से किले में स्थित है? तो वो कि जो स्थित है वो है चित्तौड़गढ़ किले में। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निज़ामी का ये जो कथन है राजस्थान के कौन से किले के बारे में है? तो ये जो कहा गया है वो जालोर के किले के बारे में कहा गया है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि धाराधारगढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ पे स्थित है? धाराधारगढ़ जो दुर्ग है वो अपने जयपुर ज़िले के पास में है, चोमू, वहाँ पे ये स्थित है, जिसको हम चोमू का किला भी कहते हैं, उसको धाराधारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा कि राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? सेम सा ही आ गया वैसे। धाराधारगढ़ कहते हैं चौमुहागढ़ को। इसका एक अन्य नाम भी याद रखिएगा, चौमुहागढ़ है, तो थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है ये वैसे। अगला है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक जो संस्थापक था वो कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक जो था वो संप्रति था। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? मीठे शाह की जो दरगाह स्थित है वो गागरोन के दुर्ग में स्थित है। 3 नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल रहेगा वरिष्ठ अध्यापक 2025 के लिए कि औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा किस ज़िले में स्थित है? बुलंद दरवाज़ा जो है वो गागरोन के किले में स्थित है, जो कि झालावाड़ ज़िले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जलदुर्ग जो है वो कहाँ पर स्थित है? जलदुर्ग गागरोन का किला है, झालावाड़ ज़िले में है। 2 नदियों के संगम पर ये बना हुआ है, एक है काली सिंध और दूसरी है आहू नदियाँ, इन दोनों के संगम पर है। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि गागरोन किला जो है वो कहाँ पे स्थित है? गागरोन भाई झालावाड़ में है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बीकानेर का जो जूनागढ़ का जो किला है उसका निर्माण करवाया गया था राजा राय सिंह के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा किला गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है? तो देखिए तारागढ़ दुर्ग 2 हैं, उनमें से एक गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है और वो है अजमेर वाला। तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तारागढ़ अजमेर वाला जो है उसको हम गढ़बिठली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है उस दुर्ग को क्या कहा जाता है? ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो उसको हम कहते हैं पारीक दुर्ग। पारीक का मतलब जिसके चारों ओर क्या हो? खाई हो। अगला प्रश्न है कि गागरोन किला किस श्रेणी में आता है? गागरोन का जो किला है आपको पता होगा, मैंने बहुत बार रिपीट किया है कि ये जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि कौन सा जलदुर्ग यहाँ पे नहीं है पूछा है। 3 है, 1 नहीं है। भटनेर का किला जो है वो एक जलदुर्ग नहीं है। गागरोन का जलदुर्ग है, भैंसरोडगढ़ है और कोशवर्धन, ये तीनों जलदुर्ग हैं। भटनेर का जो किला है वो जलदुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि कुंभलगढ़ किला किस ज़िले में स्थित है? कुंभलगढ़ किला जो है वो अपने राजस्थान के राजसमंद ज़िले में स्थित है। 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्न में से कौन सा है? सबसे ऊंचा पूछा है, तो ऊंचाई की मैं बात करूं तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो अपने सबसे ऊंचाई पर स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूफी संत है हमीदुद्दीन की दरगाह है कौन से दुर्ग में स्थित है? हमीदुद्दीन की जो दरगाह है वो गागरोन दुर्ग में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जूनागढ़ के किले की नींव जो है वो किसके द्वारा रखी गई थी? जूनागढ़ किले की जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी राव बीका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि निम्न में से किस किले का निर्माण रावल जैसल भाटी के द्वारा करवाया गया? ऐसा कौन सा किला था जिसका निर्माण रावल जैसल भाटी के द्वारा करवाया गया? तो वो था सोनारगढ़ का किला। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का जो किला है उसको हम कहते हैं सोनारगढ़ का किला। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि ईगल की जो पहाड़ी है उस पर निम्न में से कौन सा किला स्थित है? ईगल की पहाड़ी पर आपको पता होगा कि जयगढ़ का जो किला है वो ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जयपुर के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि तोपें बनाने का जो कारखाना है वो अपने जयगढ़ जो किला है वहाँ पे है, जयपुर जिले में स्थित है। 2 नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसके द्वारा रखी गई। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की जो नींव है वो रखने वाले थे पृथ्वी सिंह हैं, जिन्होंने झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव रखी थी। नेक्स्ट सवाल है कि जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के कौन से जिले में हुई थी। सन 1616 में जहांगीर और सर टॉमस रो इनके द्वारा प्रथम जो व्यापारिक जो मुलाकात थी वो राजस्थान के अकबर का जो किला है अजमेर शहर में, वहाँ पे इनकी प्रथम मुलाकात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ जो है वो माना जाता है गुप्त काल का। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि घूंघट है, गुगड़ी है, बांद्रा है, इमली आदि ये सब क्या है। तो पहला ऑप्शन है तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है, बिल्कुल राइट है। प्राचीन जो बुर्ज हैं विशाल काय बुर्ज हैं उनका नाम तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल काय जो बुर्ज हैं उनको कहा गया है। घूंघट है, गुगड़ी है, बांद्रा है, इमली है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था कि तारागढ़ नाम के 2 किले हैं, यहाँ पे एक ही ऑप्शन में आया है बूंदी वाला। इसके अलावा अजमेर में भी एक तारागढ़ नाम से किला है। चलिए आगे बात करें अगले सवाल को लेके कि राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी। राव जोधा के द्वारा जोधपुर में जो नींव रखी गई थी वो मेहरानगढ़ किले की रखी गई थी। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में मेहरानगढ़ का जो किला है वो कहाँ पे है। मेहरानगढ़ का जो किला है वो अपने जोधपुर ज़िले में है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टोक के नाम से भी जाना जाता है। चिड़िया टोक के नाम से मेहरानगढ़ किले को जानते हैं जो कि चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसका नाम पड़ गया चिड़िया टोक, मेहरानगढ़ किले को कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि गुब्बारा है, नुसरत है, नागपली है, गज्जक है, ये नाम जो है वो किसके हैं। पहला ऑप्शन है मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली के करों के नाम, नहीं है। मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, ये भी नहीं है। जोधपुर दुर्ग में जो तोपें रखी गई हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग में है ये तोपें, तो वहाँ पे इन तोपों के जो नाम है गुब्बारा है, नुसरत है, नागपली है, गज्जक है, ये सारे के सारे यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार शेरगढ़ का किला प्रदान किया था। पुरस्कार के रूप में शेरगढ़ का किला दे दिया था, वो था फर्रुखशियार। फर्रुखशियार के द्वारा जो है वो पुरस्कार के रूप में शेरगढ़ का किला दिया गया था महाराव भीम सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलीम सागर और सूरजकुंड जल तड़ाग जो है वो कहाँ पे स्थित है। ये जो है बाला किला अलवर में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बटनेर दुर्ग का जो निर्माण करता था वो कौन था। बटनेर किले का निर्माण करवाया था राजा भूपत के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बील पत्र की तरह दिखाई देता है। सवाल को आप आराम से रिपीट कर लीजिएगा कि नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बीलपत्र की तरह दिखाई देता है, तो वो है अपना रणथंबोर का दुर्ग। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था, वो था रणस्तंभपुर। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ये बातें कही गई थी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि राणा कुंभा की हत्या जो है वो कौन से दुर्ग में हुई थी, तो ये हुई थी कुंभलगढ़ दुर्ग में। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि जूनागढ़ किला जो है वो स्थित है कहाँ पे है। जूनागढ़ का किला, तो जूनागढ़ का जो किला है वो बीकानेर जिले में है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्न में से कौन सा था। जूनागढ़ किले को पुराना नाम जो दिया गया था वो चिंतामणि के नाम से इनको जाना जाता था। आज हमने लगभग यहाँ पे 55 सवाल किए हैं। 55 सवाल वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सवाल आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक का डालें वो भी आप कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।